हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हमारा जो चैप्टर है पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, सारे एग्जांपल्स करेंगे। आपका जो चैप्टर नंबर 1 और जो चैप्टर नंबर 2 है उससे आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 आप कर सकते हो। दोनों चैप्टर आपके ईजी है। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं आज। फर्स्ट करवा रखा है मैंने आपको, उसका क्विक रिविज़न भी करेंगे हम, क्वेश्चन पेपर भी करेंगे। तो देखो सभी एग्जांपल्स करने में, तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है मतलब कि दोनों अपोजिट होंगे एक दूसरे के। पैरेलल फोर्सेस ये होते हैं। अनलाइक फोर्सेस कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के पैरेलल ना हो, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हो। फोर्स कितना है? 40 न्यूटन एंड 5 न्यूटन एक्टिंग एट ए एंड बी। दोनों का दे दिया भाई, फोर्स कितना कितना लग रहा है रिस्पेक्टिवली, वेयर ए बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर की है। ये क्वेश्चन है जो आपका एमडीयू 2013 में आ चुका है, केयू में 2014 में आ चुका है। तो देखो इसने फर्स्ट क्या बोला कि जो हमारे टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हमने सपोज किया ये पी है और ये क्या है, हमारा क्यू फोर्सेस है। ये 40 न्यूटन का है, ये ऊपर वाले डायरेक्शन में लगा हुआ है। जो ये कौन से न्यूटन का है? 5 न्यूटन का है। एक 40 न्यूटन का, एक 5 न्यूटन का है। 5 न्यूटन वाला नीचे की डायरेक्शन में हमारे पास लगा हुआ है। ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट बी है। इसने दिया है कि ए बी कितना है, 40 सेंटीमीटर है। तो ए बी हमने 40 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, अब आपको ये पता है जो हमारा रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आता है, जो कि हमारा फोर्स बड़ा होता है। तो देखो पी हमारा बड़ा है, तो जो हमारा रिजल्टेंट है सी, रिजल्टेंट को हम कैसे बनाते हैं? ऐसे डैश डैश करके। एक छोटी सी वीडियो है 2nd चैप्टर की, ठीक है, जिसमें बेसिक बता रखा है, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, वरना मैं अभी आपको साथ साथ बता देती हूँ। जैसे 2 पैरेलल फोर्सेस चल रहे हैं हमारे पास में, ठीक है, ये पी और क्यू है। देखो अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर है तो इनका रिजल्टेंट यहाँ पे बीच में बन जाएगा, इनसे बड़ा। ठीक है, ऐसे ही देखो दोनों ये अपोजिट फोर्सेस है। इसको मान लिया 5 न्यूटन का, ये 4 न्यूटन का है, तो ये बड़ा है तो डॉट डॉट करके इसके साथ बनेगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इसके साथ बनेगा। अब ये मान लो कि ये वाला कितना, ये 5 न्यूटन का और ये 3 न्यूटन का है, तो रिजल्टेंट इसके साथ बनेगा, तो डॉट 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 करके रिजल्टेंट आप इस साइड बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टेंट बन गया, आर एन करके हमारा रिजल्टेंट बन गया। अब देखो नाउ द फोर्स आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। फोर्सेस कौन से? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है हमारे पास। तो देखो हमारा रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट करेंगे। देखो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, 40 माइनस कितना किया, 5 किया, तो हमारे पास 35 न्यूटन आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूलेज होते हैं हम अपने फॉर्मूले यूज़ करते हैं। देखो 40 हो गया, 40 अपॉन में क्या आएगा, सी भी आएगा। 40 अपॉन में कितना आ जाएगा, सी भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जिस भी पॉइंट की हम वैल्यू निकाल रहे हैं उस पॉइंट को छोड़ के साइड के कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 40 अपॉन में क्या आ जाएगा, सी भी आएगा। 5 है, 5 अपॉन में क्या आएगा, ये वाला पॉइंट छोड़ देंगे, इन दोनों पॉइंट को लेंगे, सी ए आ जाएगा, ये ए सी आ जाएगा। अब आर, ये रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट का पॉइंट छोड़ के ए बी कर देंगे, आर अपॉन में ए बी आ जाएगा। ठीक है, 40 लिखा, अपॉन में बी सी लिखा, 5 अपॉन में ए सी लिखा। आर की वैल्यू कितनी है, 35 आर की वैल्यू, अपॉन में 40 लिख दिया। अब हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, सॉरी इन दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है ना। देखो हम इन दोनों को कंपेयर करके चलेंगे। और एक बात और नोट कीजिए, ये देखो ये सेंटीमीटर में है, ये किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में चल रहा है, लेकिन हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते तो हम क्या बनता है, 40 अपॉन में 100 मीटर करके हम चलेंगे। ठीक है, तब हमने ये वैल्यूज़ पुट की है, इसमें हमने कर दिया। तो ये 0 से 0 यहीं पे कट गई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 कट गया यहाँ पे। ठीक है, 5 ऊपर आ जाएगा, ये 2 नीचे रह जाएगा। ठीक है, ऐसे अब इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों को हमने कंपेयर कर दिया। आपने इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी ए सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है, हमने ए सी की वैल्यू निकाल दी। ए सी की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 40 अपॉन में 7 सेंटीमीटर हमारे पास ए सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमने इसको और इसको कंपेयर किया। ठीक है, 5 सत्ते 35 यहाँ से कट रहा है सीधा सीधा। ठीक है, फिर इसको हमने और कैलकुलेट किया तो हमारे पास 40 अपॉन में 7 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई। हिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 35 न्यूटन एक्टिंग एट सी विच इज़ ऑन बी ए। ठीक है, प्रोड्यूस एट अ डिस्टेंस 40/7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए।
ठीक है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास ए सी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें ए सी की वैल्यू निकालनी थी कि रिजल्टेंट इससे कितनी दूर पे बन रहा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट इससे कितनी दूर पे बन रहा है, 40/7। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। और आप लोग जो वीडियो है ना, वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के देखना उसको, अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पे देखते हो तो थोड़ी सी स्पीड को ना इंक्रीज़ करके, ठीक है, वहाँ से इंक्रीज़ करके देखा करो, 1.25 पे कर लिया करो, ज़्यादा तेज़ करोगे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, ये देखो MD 2012 में आ चुका है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करने होते हैं आपको। CDLU में 2013 में, KU में 2016 और 1 में आ चुका है, मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, 2 लाइक पैरेलल फोर्सेस P एंड Q, जो P है वो ग्रेटर देन Q है, P है किसका, ग्रेटर देन Q, मतलब कि जो रिजल्टेंट होगा वो किसके पास बनेगा, P के पास हमारे पास रिजल्टेंट बनेगा। ठीक है, एक्ट अपॉन अ रिज्ड बॉडी एट A एंड B, ठीक है, A और B पॉइंट पे है वे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, लेट P एंड Q बी इंटरचेंज इन पोजिशन। हमने सपोज किया P और Q को इंटरचेंज कर दिया, मतलब P की जगह Q ले लिया, Q की जगह कितना ले लिया, P ले लिया। अब देखो इसमें जब P की जगह Q लेंगे और Q की जगह P ले लेंगे, देन शो दैट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट विल बी डिस्प्लेड थ्रू अ डिस्टेंस x अलोंग AB। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये वाला क्या करना है, प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन देखो, लेट द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स P एट A एंड B एट Q एक्ट एज C। हमने इसका रिजल्टेंट क्या लिया, देखो P तो पॉइंट किस पे, A पॉइंट पे, ये पहली है, हमने पहली कंडीशन दे रखा है। पहला क्वेश्चन आप यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना, फर्स्ट पार्ट हो गया ये, यहाँ से लेके यहाँ तक। 2 पैरेलल फोर्सेज इन्होंने हमें दे रखे हैं, हमारे पास क्या है, 2 पैरेलल फोर्सेज हैं, ये A के साथ P है, B पॉइंट पे Q है, ये P और ये Q है। ठीक है, इसने क्या बोला, P इज ग्रेटर देन Q है, P ग्रेटर देन Q बोल रखा है इसने। ठीक है, अभी इसने सिंप्लीफाई P और Q को दोनों को क्या ले रखा है, इक्वल ले रखा है यहाँ पे। ठीक है, इनका रिजल्टेंट क्या ले रखा है, इसका रिजल्टेंट इसने लिया C, इसका मतलब P इक्वल टू Q है ना, जब दोनों बराबर है तो रिजल्टेंट कितना ले रखा है, C ले रखा है, जो कि हमने क्या लिया है, P प्लस Q रिजल्टेंट लिया है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में इसने क्या बोला, P और Q को इसने इंटरचेंज कर दिया, P और Q को क्या किया, इंटरचेंज। यहाँ पे देखो P था ना, यहाँ पे Q कर दिया, यहाँ पे Q था, यहाँ पे कर दिया P। अब इसने क्या बोला था, P इज ग्रेटर देन Q है, P क्या है, ग्रेटर देन Q है, तो P के पास में रिजल्टेंट बन रहा है, P के क्या हो रहा है, साथ में क्या बन रहा है, हमारे पास रिजल्टेंट बन रहा है, जो कि हमने क्या ले रखा है, C' हमने इसका रिजल्टेंट ले रखा है। ठीक है, ये A पॉइंट हो गया, B पॉइंट हो गया, C पॉइंट था जब दोनों इक्वल थे, C' जब हमने इंटरचेंज कर दिया, और जो रिजल्टेंट है किसके पास बन रहा है, P के पास बन रहा है। और एक बात और ध्यान रखना है, पैरेलल फोर्सेज है तो हमारे पास रिजल्टेंट ऐसे बन रहा है। अगर ये ऐसे अनलाइक पैरेलल फोर्सेज होते हैं, जैसे P हो गया Q, अगर Q बड़ा है ना तो ऐसे बनेंगे इसके साथ, इस डायरेक्शन में, तब बीच की साइड में नहीं बनते। अगर पैरेलल फोर्सेज है तो दोनों के बीच में बनेंगे ये। ठीक है, अब देखो हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। P देखो, P पॉइंट कौन से पॉइंट पे, B पॉइंट पे है, तो हम P निकालेंगे तो B पॉइंट को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट लेंगे, तो हमने कौन सा पॉइंट ले लिया, P निकाला हमने यहाँ पे। ठीक है, अभी हम पैरेलल फोर्सेस ले रहे हैं, ये देखो आप लोग, ये P प्लस Q फोर्स ले रखा है, हमने P निकाला, हमने P पॉइंट किस पे, A पे है, तो A को छोड़ देंगे, तो P अपॉन में क्या आएगा, C भी आएगा, Q अपॉन में क्या आएगा, C आएगा या AC आएगा। और देखो P प्लस Q C पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट को छोड़ देंगे, A B आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A B की वैल्यू कितनी हो गई, ये A B हो गया, और जो P प्लस Q हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। P अपॉन में कितना आ जाएगा, C B आ जाएगा, P अपॉन में C B, Q अपॉन में AC, Q यहाँ पे AC आ जाएगा, और P प्लस Q अपॉन में कितना आ जाएगा, इस पॉइंट को छोड़ के A B आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अब हम वैल्यू निकालेंगे, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे, इन दोनों को हमने क्या किया, कंपेयर कर दिया। ठीक है, सॉरी इन दोनों को नहीं, इन दोनों को हमने कंपेयर किया है, इसको कंपेयर करेंगे हम। देखो इसको कंपेयर करेंगे, Q अपॉन में AC इक्वल टू P प्लस में Q अपॉन में AB, इसको कंपेयर कर दिया। AC की वैल्यू निकालेंगे, AC को उस साइड लेके गए तो Q अपॉन में P प्लस Q, और साथ में A भी हमारे पास आ गया, तो हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, AC की वैल्यू निकाल ली। ये हमने फर्स्ट फिगर से सोल्व किया, आप इसको फिगर नंबर A नाम दे सकते हो, इसको फिगर नंबर B नाम दे सकते हो।
या 1 2 करके कुछ भी आप नाम दे सकते हो। पहले हमने फर्स्ट फिगर के लिए सोल्व किया, अब हम सेकंड फिगर के लिए सोल्व करेंगे जब हमने पी क्यू को इंटरचेंज किया, क्योंकि हमारे पास 2 क्वेश्चन बन रहे हैं तो दोनों पार्ट को हम कंपेयर करके चलेंगे। ठीक है, पहले फिगर से हमने वैल्यू निकाली, सेकेंड से निकाली, हमने इंटरचेंज कर दिया। देन लेट द रिजल्टेंट एक्ट एज अ सी डैश सच दैट सी डैश इक्वल टू एक्स। ठीक है, देखो पहले यहाँ पे था सी पे था ना पहले, फिर सी डैश पे आ गया, तो जो ये डिस्टेंस है ना इनके बीच का, इसको हमने एक्स लेट कर लिया कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, एक्स है। ठीक है, अगर वो और कुछ देता तो हम वाई लेट कर देते। जो भी आपको लेट करना है वो लेट कर सकते हो आप, लेकिन क्वेश्चन में एक्स है तो हमने इसको क्या है, लेट किया है एक्स, हमने इसको लेट कर लिया। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे। देखो क्यू का हम निकालेंगे, क्यू पॉइंट पे निकालेंगे तो इसको इग्नोर करेंगे, क्या आ जाएगा, सी डैश बी आ जाएगा। ठीक है, पी पॉइंट पे निकालेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, क्या आ जाएगा, सी डैश ए आ जाएगा, ए सी डैश आ जाएगा। और पी प्लस क्यू कितना आ जाएगा, ए भी आएगा पी प्लस क्यू का। अब ऐसे ही अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए सी को इस साइड ले जाएंगे, पी प्लस क्यू को नीचे ले जाएंगे, ए सी डैश इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, ए भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट इन ए रिजल्टेंट एक्स इक्वल टू सी सी डैश, जो सी सी डैश है वो क्या इसका रिजल्टेंट है। अब देखो ये हमने पॉइंट सी पे निकाला और ये पॉइंट किस पे निकाला, सी डैश पे निकाला है हमने, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए सी डैश माइनस में ए सी हमने किया यहाँ पे। ठीक है, ए सी डैश की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ए सी की, सॉरी ए सी डैश की वैल्यू पुट की और ए सी की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की। ए सी डैश की वैल्यू ये आ गई और यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे। ये देखो 1 प्लस में पी प्लस क्यू तो कॉमन आ जाएगा बाहर से ही। ठीक है, इसमें से देखो इसको हमने सोल्व किया, 1 प्लस पी प्लस क्यू क्या आ गया, कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया, और ए बी भी कॉमन आ गया साथ में, अंदर बच गया पी माइनस क्यू। इसको सिंप्लीफाई करके हमने क्या लिखा, पी माइनस क्यू अपॉन में पी प्लस क्यू और ए बी साइड में, और एक्स की हमने जो वैल्यू हमें प्रूव करनी थी वो वैल्यू हमने क्या कर दी, प्रूव कर दी। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 हम करते हैं। इसमें बोला है कि भाई 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस पी एंड क्यू। ये देखो एमडी 2013 में 2012 में आ चुका है। इसमें भी क्या बोला है, 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है पी एंड क्यू। ठीक है, पी इज ग्रेटर देन क्यू है, x meter apart act at 2 points of a rigid body, show that if direction of p be reversed, p की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, मतलब p की डायरेक्शन उल्टी कर दी जाए हमने। ठीक है, हमने इसको अपोजिट कर दिया, द रिजल्टेंट इज डिस्प्लेसमेंट थ्रू अ डिस्टेंस। तो देखो ये डिस्प्लेस होगा, पहले हमने क्या निकाला, x निकाला था कि भाई c से c डैश का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, जो x की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी। अब हमें ये निकालनी है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ये। लेट द रिजल्टेंट पी माइनस क्यू, देखो लाइक होंगे तो पी प्लस क्यू हो गए, अनलाइक होंगे तो पी माइनस क्यू होंगे। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, पी एंड क्यू है और पी ग्रेटर देन क्यू है, तो एक्ट एट सी सच दैट। अब क्या होगा, देखो इसने क्या बोला, पी और क्यू हमने ले लिया, हमने माना पी इस डायरेक्शन में है और क्यू अपोजिट डायरेक्शन में। आप किसी को भी किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, यहाँ पे पी ले लो आप, यहाँ पे क्यू ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसने क्या बोला कि पी ग्रेटर है, भाई ये पी ग्रेटर है तो इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे। आप पेपर में अच्छे से डायग्राम बनाना, जो बड़ा फोर्स दिखा रहा है उसको थोड़ा बड़ा ही दिखाना, जो छोटा है उसको थोड़ा छोटा फोर्स दिखाना। ठीक है, पी ग्रेटर देन हो गया क्यू से। ठीक है, इतनी बात तो समझ आ गई हमें। उसके बाद में देखो ये क्या है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। अब जब P बड़ा है तो रिजल्टेंट जो हमारा C पॉइंट पे बनेगा, इसको आप C पॉइंट बोल सकते हो, पी क्यू बोल सकते हो, P डैश क्यू डैश पॉइंट बोल सकते हो, आपका जो मन करे आप बोल सकते हो, बट इसने C गिवन है तो C ले लिया हमने। ये क्या होगा, ये इन दोनों से बड़ा होगा, मतलब P से थोड़ा सा बड़ा होगा, जिसको हम P माइनस क्यू बोलते हैं। आपको इस हिसाब से हमारा बनाना है डायग्राम, इसने बना रखा है। देखो ये ए पॉइंट पे है, ये बी पॉइंट पे है, अपोजिट है, क्यू थोड़ा छोटा है, पी थोड़ा बड़ा है। जो रिजल्टेंट देखो आप यहाँ पे, सॉरी रिजल्टेंट ना थोड़ा मीडियम में बनेगा, क्योंकि ये किस में है, उसमें है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। अनलाइक है तो हम थोड़ा छोटा बनाएंगे, मतलब इन दोनों के बीच का बनाते हैं। अगर पैरेलल फोर्सेस होंगे तो थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ठीक है, अगर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है थोड़ा सा छोटा ही बनाएंगे हम इसको। पी माइनस क्यू सी डैश पे लिया, ए और बी के बीच का डिस्टेंस इसने क्या ले रखा है, एक्स ले रखा है। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं।
पी अपॉन में कितना हो जाएगा, ए पॉइंट काट दो सी बी हो जाएगा। क्यू अपॉन में क्या होगा, क्यू अपॉन में होगा ए सी बी पॉइंट काट देंगे। पी माइनस क्यू के अपॉन में क्या होगा, सी पॉइंट काट देंगे, ए बी हो जाएगा। ठीक है, जिस पॉइंट का निकाल रहे हैं उस पॉइंट को छोड़ के बाकी का डिस्टेंस हम लिख के चलेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये सेकंड डायग्राम बना रखा है। जब इसने क्या बोला है हमें कि पी को हमने रिवर्स्ड कर दिया। रिवर्स्ड करने का क्या मतलब हो गया कि ये पहले तो पी ऊपर के डायरेक्शन में था, अब नीचे के डायरेक्शन में हो जाएगा। रिवर्स्ड हो गया ना ये, मतलब पहले तो ये क्या थे, अनलाइक थे। अब ये कौन से फोर्सेस बन जाएंगे, ये बन जाएंगे लाइक फोर्सेस, ये हमारे पास बन जाएंगे। ये ए पे पी था, बी पे कितना था, क्यू था। ठीक है, अब देखो पैरेलल फोर्सेस है तो रिजल्टेंट कहाँ बना है, बीच में बना है सी डैश पे। ये तो पहले का था जो चल रहा था, इसको तो सी पॉइंट दिया था ना हमने पी माइनस क्यू करके। ठीक है, इसको तो भूल जाओ, इसका तो कुछ काम नहीं है, हमने इसको रिवर्स कर दिया और अब की बार हमारे पास रिजल्टेंट कहाँ बन रहा है, पी प्लस क्यू, इसके बीच में हमारे पास रिजल्टेंट बन रहा है। देखो अब आप इसके लिए लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हम यहीं पे लिख लेते हैं। पी अपॉन में क्या हो जाएगा, पी अपॉन में ये पॉइंट छोड़ देंगे सी डैश बी हो जाएगा अपॉन में। क्यू के अपॉन में क्या हो जाएगा, बी पॉइंट छोड़ देंगे सी डैश ए हो जाएगा इक्वल टू पी प्लस क्यू के अपॉन में क्या हो जाएगा, सी डैश पॉइंट छोड़ देंगे ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम देखो हमने यहाँ पे सोल्व किया ये वाला, यहाँ से हम सी बी की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, सी बी की। इसको और इसको कंपेयर करेंगे, हम यहीं पे लिख देते हैं। देखो सी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बी की वैल्यू हो जाएगी, इसको इस साइड लेके आएंगे तो पी अपॉन में पी माइनस क्यू ए बी आ जाएगी यहाँ पे। और ऐसे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, सी डैश बी की, क्योंकि सी बी की और सी डैश बी की वैल्यू निकालेंगे हम। सी बी की और सी डैश बी की वैल्यू निकालेंगे तभी हमारे पास बीच का डिफरेंस आएगा ना। ठीक है, सी डैश बी की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगी, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, इसमें भी पी प्लस में क्या अपॉन में ए बी आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास, सी बी की वैल्यू आ जाएगी और सी डैश बी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो सी बी की वैल्यू ये हो गई और ए बी की वैल्यू हमें एक्स गिवन दे रखी थी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमारे पास ए बी की वैल्यू गिवन थी, ए बी एक्स गिवन था। तो देखो सी बी की वैल्यू आ गई यहाँ से, सी डैश बी की वैल्यू हमने पहले ही निकाल दी थी, हमने हमारे पास दोनों की वैल्यू है। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट इन द रिजल्टेंट इज सी सी डैश इज इक्वल्स टू सी बी माइनस सी बी डैश। देखो हमारे पास क्या था, सी यहाँ पे था, बी यहाँ पे था और सी डैश यहाँ पे था। सी बी में से जब सी डैश इसमें से पूरे में से ये घटाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन आएगा हमारे पास वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमें वही निकालना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया इसने यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको तो आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, आपके पास इसको अगर आप सोल्व करोगे एलसीएम लेके तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो गिवन क्वेश्चन में है। और आपने अगर यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व कर दिया तो पेपर में डायरेक्ट आप वैल्यू लिख सकते हो कि आपको पता ही होगा कि यहाँ तक सोल्व किया तो लास्ट में आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करके देखना, इस पर लिखा नहीं हुआ है, ये किसी में आया हुआ है ईयर में, तो हम नेक्स्ट करते हैं। इसमें देखो आप लोग एग्जाम्पल नंबर 5 है। इसने बोला है कि हैवी यूनिफॉर्म रोड 5 मीटर लॉन्ग रेस्ट हॉरिजॉन्टली ऑन 2 पिग्स which are 1 meter apart. A weight of 10 kg suspended from one end or a weight of 5 kg suspended from the other end will just tilt the road up. Find the weight of the road and the distance of the pigs from the center of the road. 2015-10 में आ रखा है, 2013 में आ रखा है। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन देखो, हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हैवी यूनिफॉर्म रोड 4 मीटर लॉन्ग। ठीक है, देखो ये हमने एक रोड ले रखी है ए बी, ये 4 मीटर लॉन्ग है, इसका सेंटर ओ ले लिया हमने, ए बी का सेंटर ओ ले लिया, 4 मीटर ये लॉन्ग है। ठीक है, तो ये 2 में डिवाइड हो गई, 2 इस साइड और 2 इस साइड। ठीक है, कोई भी चीज़ 4 है टोटल तो आधी 2 गई और आधी 2 गई। इसने क्या बोला, on 2 pigs which are 1 meter apart, a weight of 10 kg suspended from one end or a weight of 4 kg suspended from the other. ये वाला हम अलग लेके चलेंगे, इस वाले को हमने लिया है ए वेट ऑफ 10 kg, 10 kg सस्पेंड हो रहा है, ए से हमने फिलहाल 10 kg वेट लिया है, सस्पेंड हो रहा है, और डब्लू वेट यहाँ से डब्लू वेट हैंग हो रहा है इस पे। ठीक है, हमारे क्वेश्चन इतना था, पहले आप ये क्वेश्चन समझिए। इसने क्या बोला है कि हमारे पास भाई जो एक रोड है ए बी हमने टोटल ए बी ली, हमने टोटल ए बी लिया आपने। ठीक है, ए बी का पॉइंट फिलहाल सी है, बीच का पॉइंट ओ है,
इससे वेट हैंग हो रहा है W, यहाँ से हो रहा है 10 kg, इतना इसने गिवन दिया है हमें अगर इतना। तो ए बी कितना है हमारे पास 4 मीटर है। लेट हमने किया, जो देखो ये सी का डिस्टेंस बन रहा है ना, यहाँ से भी हमने एक सी लिया है, हमारा रिजल्टेंट भी तो जाएगा ऊपर, ऊपर रिजल्टेंट जा रहा है हमारा, जो हमारा रिजल्टेंट जा रहा है वो हमने कितना लिया है, उसका पॉइंट सी लिया है हमने। तो देखो सी ओ का डिस्टेंस हमने कितना लेट किया है, लेट सी ओ इक्वल टू एक्स मीटर है, ठीक है। सी ओ कितना है, एक्स लिया है, तो ओ डी कितना होगा, ओ डी का क्या लिया हमने 1 माइनस एक्स होगा, ओ डी कितना होगा 1 माइनस एक्स होगा। ए सी इक्वल टू ए ओ माइनस सी ओ 2 माइनस एक्स, डी बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ डी 2 माइनस 1 माइनस एक्स, ठीक है। माइनस में हो जाएगा 1 प्लस एक्स, हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी जो कि हमने इसमें वैल्यू लिखी है, ठीक है। आप समझिए आप लोग, आई होप आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो, सिंस द रोड इज यूनिफॉर्म इट्स वेट्स एक्ट एट इट्स मिड पॉइंट ओ, देखो भाई रोड है, बीच का पॉइंट ओ ले रखा है, इस पे वेट हैंग कर रखा है इसने। लेट सी एंड डी बी द टू पिग्स विच आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ओ एंड 1 मीटर अपार्ट, इसने क्वेश्चन में बोल रखा है ना अपोजिट साइड में और 1 मीटर अपार्ट है। ये पॉइंट हमने सी लिया और ये पॉइंट हमने डी ले रखा है, ठीक है। कितने मीटर अपार्ट है, 1 मीटर अपार्ट है, मतलब ये आप टोटल मान सकते हो कि ये 1 है, तो ये अगर x है तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा हमारे पास, ओके। अब देखो सी ओ इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, हमने लेट किया कि सी ओ एक्स सेंटीमीटर है, तो ओ डी कितना हो जाएगा, ओ और डी कहाँ पे भाई, ये रहा, ओ डी हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा ओ डी, ठीक है। तो हमने ए सी निकाला, जो ए सी होगा, ए सी कितना हो जाएगा, ये टोटल देखो 4 थी, 4 सेंटीमीटर थी, तो ये 2 हो गई, सेंटीमीटर है मीटर है, मीटर में चल रही है शायद, ये सेंटीमीटर में मीटर में चल रही है भाई, ठीक है। ये 2 मीटर हो गई, ये भी 2 मीटर हो गई, तो देखो ये एक्स था, ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ से निकाला। डी भी निकालेंगे, अब हम डी भी निकालेंगे, डी भी क्या हो जाएगी, ओ बी माइनस ओ डी, ओ बी माइनस ओ डी, ओ बी 2 है भाई, ओ डी कितना है माइनस 1 माइनस एक्स है, 1 प्लस एक्स हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने वैल्यूज़ कैसे लिखी है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, अब हम आगे का जो है वो क्लियर करते हैं अपने आगे का क्वेश्चन, क्योंकि इसका डायग्राम ज़रूरी है, आपको डायग्राम भी बनाना ज़रूरी है, और ये बहुत बार भी आ चुका है पेपर में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो, व्हेन अ वेट ऑफ 10 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए, अब देखो 10 kg का वेट है जो सस्पेंड हो रहा है ए से, देन द रोड जस्ट स्टिल अबाउट सी एंड देयर इज नो प्रेशर ऑन डी, डी पे तो भाई कोई प्रेशर ही नहीं होगा, यहाँ पे वेट हैंग हो रहा है तो सी के ऊपर होगा ना, तो सी पे हमने रिएक्शन लगा रखी है, क्योंकि डब्ल्यू वेट यहाँ पे हैंग हो रहा है, तो सी पे हमने क्या लगा रखा है, रिएक्शन लगा रखा है, ठीक है। अब जब बी पे वेट हैंग करवाएंगे ना 4 kg, तब हम डी के ऊपर रिएक्शन लगाएंगे, क्योंकि डी इसके पास हो जाएगा, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेट आर बी द रिएक्शन एट सी, बिकॉज ए के ऊपर प्रेशर, सॉरी प्रेशर नहीं, हमने क्या डाल रखा है, वेट डाल रखा है इसके ऊपर। अब देखो, सिंस द 3 पैरेलल फोर्सेस 10 kg एट ए, डब्ल्यू एट ओ, आर एट सी आर इन इक्विबिलियम, हम इन सबको इक्विबिलियम में लेके चलते हैं। देखो अब हम कैसे करते हैं, इसको सोल्व करते हैं हम। 3 पैरेलल फोर्सेस ले लिए, ए क्या हो रहा है, ए जो ए के ऊपर कितना है, मतलब 10 kg एक्ट कर रहा है ए पे, आर सी पे, और डब्ल्यू कर रहा है ओ पॉइंट पे। अब हम इसको लिखेंगे जो हमारी इक्वेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग। देखो हमने अभी तक क्या यूज़ किया है, एनालोगस ऑफ लैमिस थ्योरम, जैसे कि हमने सेकंड थर्ड एग्जांपल में किए ना, इसके अपोजिट में ये, इसको हम बोलते हैं एनालोगस ऑफ लैमिस थ्योरम। मैंने आपको बताया नहीं बट आप लिख लेना, एनालोगस ऑफ लैमिस थ्योरम, ठीक है। बिकॉज अब तो हम सिर्फ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं हमारे पेपर के लिए भी। इसमें देखो, इसमें हम करेंगे अब आर अपॉन में करेंगे, आर अपॉन में हो जाएगा 2, डब्ल्यू अपॉन में हो जाएगा 2 माइनस एक्स, हम इसमें अपोजिट लिखते हैं, और 10 अपॉन में कितना हो जाएगा, 10 अपॉन में हो जाएगा एक्स, ठीक है। फिर हम डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को कंपेयर करके डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे, जो कि कितनी आ जाएगी 10 2 माइनस एक्स अपॉन में एक्स, जिसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दिया हमारा, ठीक है। अब देखो सिमिलरली हमने ये किया, हमारे पास इनकी तो वैल्यू थी ही, अब हमने इसके ऊपर 4 kg वेट हैंग कर दिया, तो डी के ऊपर हमने रिएक्शन ले लिया, वो आर रिएक्शन थी तो इसको हमने एस ले लिया, ठीक है। आप इसको आर डैश भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। हमने इसको क्या ले लिया, एस ले लिया। आर डैश हम क्या लेते हैं, जब हमें पता हो कि भाई रिजल्टेंट दोनों क्या आ रहे हैं, सेम लेके चलते हो हम, ठीक है। इसको हमने क्या ले लिया, आर था यहाँ पे, हमने इसको ले लिया, एस ले लिया। अब देखो एस अपॉन में क्या हो जाएगा, एस अपॉन में हो जाएगा 2, ये 4 अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में हो जाएगा ओ डी, जो कि कितना है 1 माइनस
एक्स है, ठीक है। और डब्ल्यू अपॉन में कितना हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन में हो जाएगा डी बी 1/1 प्लस में एक्स हमारे पास इसके अपोजिट हो जाएगा। अब ओ डी की वैल्यू 1 माइनस एक्स थी, इन दोनों को हमने कंपेयर किया, डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से भी हमने निकाल दी। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन हमने इन दोनों को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया डब्ल्यू की वैल्यू को। आपने इसको सोल्व किया, आपके पास एक्स की दो वैल्यू होगी, जबकि एक्स इक्वल टू 5 और एक्स इक्वल टू 2/3 हो जाएगी, ठीक है। रिजेक्टेड द वैल्यू 5, हमने वैल्यू 5 को रिजेक्ट किया, विच इज़ नॉट पॉसिबल एज द रोड ऑफ लेंथ ऑफ 5 मीटर, क्योंकि रोड देखो 4 मीटर की है, तो फिर 5 तो हो ही नहीं सकता ना, रोड से बाहर तो क्या होगा अब फिलहाल, है ना। तो हमने 2/3 लिए, एक्स इक्वल टू 2/3 मीटर हो जाएगा। और जो एक्स है वो कितना है, सी ओ लिया था ना हमने एक्स, तो एक्स हमने कितना लिया था, सी ओ हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो सी ओ की आ गई, तो ओ डी की वैल्यू हम निकाल देंगे यहाँ से, जितनी भी हमने वैल्यू निकाली थी, जैसे 2 माइनस एक्स करके 1 माइनस ऐसे करके, तो ए सी डी बी की हमने वैल्यूज़ यहाँ से निकाल दी, ठीक है। ओ डी की वैल्यू हमने निकाल दी। हिंस द डिस्टेंसेज ऑफ द पिग्स फ्रॉम द सेंटर आर 2/3 मीटर एंड 1/3 मीटर हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, वेट निकालेंगे। वेट निकालेंगे मतलब जो इक्वेशन थी इसके अंदर हम एक्स की वैल्यूज़ पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो 20 kg आपके पास आ जाएगा, ठीक है। हमने कौन सी वैल्यू निकाली, हमने एक्स की वैल्यू निकाली पहले, फिर वहाँ से सी ओ की ओ डी की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि सी ओ तो एक्स के इक्वल ही था। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन है वैसे तो ये। A man carries a bundle at the end of a stick which is placed horizontally over his shoulder. If the distance between his hand and his shoulder be changed, prove that the pressure on his shoulder varies inversely as the distance between his hand and shoulder. Let W be the weight bundle. W ले लिया कि बंडल का वेट है। At end F, F पे ले लिया, F ये जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। ए बी एंड आर बी द प्रेशर ऑन द शोल्डर, आर हमने ले लिया प्रेशर, प्रेशर अपोजिट हो जाएगा इसके, ठीक है, हमने ले लिया। अब देखो हम इस पे वही लगाएंगे जो हमें हमारा फॉर्मूला लगाना होता है, लैमिस थ्योरम, एनालोगस ऑफ लैमिस थ्योरम। सिंस दीज 3 फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम में हम लेके चलते हैं। देयर आर रिवर्स्ड इन द रिजल्टेंट ऑफ एफ एंड क्यू। देखो जो आर होगा, आर अपॉन में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे, ए बी हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा, और एफ अपॉन में कितना हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। आर की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल देंगे, डब्ल्यू एंड बी, ए बी बीइंग कॉन्स्टेंट, डब्ल्यू कोइंसाइड दैट आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओ ए, दैट इज द प्रेशर ऑन द शोल्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन हिज हैंड्स एंड शोल्डर, ठीक है। तो आज हमने ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स किए हैं, ठीक है। कल या आज में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर करेंगे चैप्टर नंबर 1 और 2 के दोनों के, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और आपको जो PDF नोट चाहिए हो जैसे फिजिक्स और मैथ्स के, तो आप